नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अप स्टडी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं ओम प्रकाश यादव लेकर आया हूं आप सभी के लिए मैथ का एक शानदार और दमदार सेशन। दोस्तों, शिक्षा सेवनी का वह दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दौड़ेगा। यदि आप भी चाहते हैं एग्जाम हॉल में दौड़ना तो जुड़ जाइए अप स्टडी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म से, जब वहां आपको मिलने वाली है मैथ की एक से एक शानदार क्लासेस। चलिए दोस्तों, आज के सेशन पे चर्चा करते हैं जिसमें सीखने वाले हैं एक से हजार तक वर्ग। एक से हजार तक वर्ग किस प्रकार निकाले जाते हैं दोस्तों, उसकी एक शानदार ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे एक से 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। दोस्तों, वर्ग निकालने से पहले मैं आपसे एक आशा करता हूं कि आपको 1 से 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार एक का वर्ग होता है एक, दो का वर्ग होता है 4, तीन का वर्ग होता है 9, चार का वर्ग होता है 16, पांच का वर्ग होता है 25, छह का वर्ग होता है 36, सात का वर्ग होता है 49, आठ का वर्ग होता है 64, नौ का वर्ग होता है 81, 10 का वर्ग होता है 100। उसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग होता है 144, 13 का वर्ग होता है 169, 14 का वर्ग होता है 196, 15 का वर्ग होता है 225, 16 का वर्ग होता है 256, 17 का वर्ग होता है दोस्तों 289, 18 का वर्ग होता है 324, 19 का वर्ग होता है दोस्तों 361 और 20 का वर्ग होता है दोस्तों 400। दोस्तों, इसी प्रकार आपको 30 तक के वर्ग आने चाहिए। 21 का वर्ग होता है 441, 22 का वर्ग होता है 484, 23 का वर्ग होता है दोस्तों 529, 24 का वर्ग होता है दोस्तों 576 और 25 का वर्ग होता है 625, 26 का वर्ग होता है दोस्तों 676 और 27 का वर्ग होता है दोस्तों 729, 28 का वर्ग होता है दोस्तों 784 और 29 का वर्ग होता है दोस्तों 841 और इसी प्रकार 30 का वर्ग होता है दोस्तों 900। दोस्तों, आपको यदि कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी तो इस प्रकार छोटे छोटे कदमों पे कार्य करना होगा जिससे कैलकुलेशन आही होगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको 1 से 30 तक के वर्ग याद होंगे, या नहीं है तो याद कर लीजिए। दोस्तों, इनको याद होने से 1 से 1000 तक के वर्ग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि किस प्रकार 1 से 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सके। दोस्तों, 1 से 1000 तक के लिए अपन को ने दो भागों में बांटा है कि एक तो उसमें 2 अंक वाली संख्याओं का वर्ग निकालेंगे, 2 अंक वाली संख्याओं का वर्ग निकालेंगे, और दूसरे टाइप में दोस्तों 3 अंक वाली संख्याओं पे चर्चा करेंगे। 3 अंक वाली संख्याओं पे चर्चा करेंगे। 2 अंक वाली संख्या दोस्तों 10 से स्टार्ट होकर 99 तक होती है और 3 अंक वाली संख्याएं 100 से आरंभ होकर दोस्तों 999 पर 99 तक होती हैं। इस प्रकार 1 से 1000 तक की संख्याओं का वर्ग बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि किस प्रकार वर्ग निकालने वाले हैं। दोस्तों, वर्ग निकालने से पहले मैं आपको एक सर्वसमीका बताना चाहता हूं जो होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों, ये सर्वसमीका अपन छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इससे इसको खोलने पे हमें मिलता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, जिसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोस्तों, यह किस प्रकार आया है इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। जिस प्रकार ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है दोस्तों, तो यह आएगा a प्लस बी और a प्लस बी है। तो इसमें दोस्तों यह a पहले इस a से गुना होगा जिससे आएगा a स्क्वायर, a इससे गुण a b से गुना होगा दोस्तों, तो यहाँ बनेगा ab
दोस्तों अब ये b है जो इस a से गुना होगा एक बार, जो बनेगा बी ए, और फिर ये b इस b से गुना होगा जिससे बनेगा b। तो दोस्तों यही अपन ने ऊपर लिखा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक ए बी यहाँ है और एक ए बी यहाँ है दोस्तों, तो यह जुड़कर 2ab हो गया। यह सर्वसमीका ही ऊपर लिखी है जिसका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इस सर्वसमीका का उपयोग कहाँ होगा वह देखते हैं दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल दिया हुआ है 32 का वर्ग निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें एक दो पद है, इसमें ए तो ये है और बी ये है, तो इसका ए प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्मेट में किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो पहले दोस्तों ए का स्क्वायर करेंगे। ए का स्क्वायर दोस्तों 2 का स्क्वायर मैं बता चुका हूं जो 4 होता है, और 3 का स्क्वायर दोस्तों 0 दोस्तों। इस प्रकार जब वर्ग निकालेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमेशा यहाँ 2 अंक ही लेने हैं, तो एक 0 हो गया दोस्तों। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख चुके हैं, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख चुके हैं। अब शेष बचा है जो 2ab है, 2ab से यहाँ आश्य है दोस्तों 2 गुना ए का मान 2 दिया गया है, बी का मान 3 दिया गया है, तो यहाँ 3 दूनी 6 और 6 दूना 12 होगा दोस्तों। इस 2ab के मान को दोस्तों यहाँ पे एक अंक छोड़कर लिख देंगे। एक अंक छोड़कर लिखने से आशय है कि 4 के नीचे ना लिखकर आगे जो अंक होगा उसके आगे लिखेंगे और फिर उनका योग कर देंगे दोस्तों। इस प्रकार इसका योग हो गया 4 2 9 और 1 10। इस प्रकार 32 का स्क्वायर दोस्तों 1024 निकल कर आ रहा है। इसी प्रकार आगे देखते हैं और एक उदाहरण और लेते हैं 74 का स्क्वायर किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों इसमें भी देखेंगे कि ए का स्क्वायर करेंगे 16, बी का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब 2ab की फॉर्म में लिखना है तो 2ab में 2 इंटू 4 इंटू 7 हो जाएगा, 7 चौक 28 होता है और 28 दूना 56 होता है दोस्तों। तो यहाँ भी एक अंक छोड़कर लिख देंगे जो होगा 56। फिर इसका योग करके जो योगफल प्राप्त होगा वही 74 का वर्ग होगा। तो देखते हैं दोस्तों 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो गया, 9 और 5 दोस्तों 14 हो गया, 14 का 4 बच गया, शेष 1 बचा, 4 और 1 5 जुड़ के 5 हो गया। तो 74 का यहाँ पे वर्ग निकल कर आया है 5476 दोस्तों। इस प्रकार 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार वर्ग निकाल सकते हैं। 87 का स्क्वायर करना है दोस्तों, तो यहाँ ए का स्क्वायर 49 हो जाएगा और बी का स्क्वायर 64 हो गया। यहाँ 2ab लिखना है दोस्तों, 2ab से आज से है 2 गुना 7 गुना 8, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 7 8 56 और 56 दूना होता है 112। तो यहाँ एक अंक छोड़कर लिख देंगे दोस्तों और फिर योग कर देंगे इसका, तो हो जाएगा 9, 4 और 2 6 होता है, 4 और 1 5 और 6 और 1 7 होता है दोस्तों। इस प्रकार 87 का स्क्वायर निकल कर आ रहा है 7569 दोस्तों। इस प्रकार 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। जिससे प्रकार एक और एग्जाम्पल लेकर सीखते हैं कि किस प्रकार 2 अंकों की संख्या का वर्ग बड़े ही आसानी से निकाल सके। तो दोस्तों इसमें भी 2 अंकों की संख्या है, इसमें पहले अंक का स्क्वायर करेंगे 9 नाम 81 होगा और दूसरे अंक का भी स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और फिर इसको 2ab की फॉर्म में लिखेंगे। 2ab से आज से दोस्तों इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके 2 से और गुणा कर दिया जाता है, तो इसको 2 गुना 7 गुना 9 हो जाएगा, 9 7 63 होता है और 63 दूना दोस्तों 3 दूना 6 और 6 दूना 12 126 हो गया। फिर इसको एक अंक छोड़कर यहाँ लिख देंगे, लिखने के बाद इनका योग कर देंगे दोस्तों जो होगा 1 8 और 6 14 का 4 होता है, 1 बचा, 9 10 12 का 2, 1 बचा, 4 1 5 6। तो दोस्तों 79 का जो वर्ग निकल कर आ रहा है 6241 होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और नंबर लेते हैं और सोल्व करते हैं। जिस प्रकार 94 का वर्ग पूछा जाए, 94 का वर्ग पूछा जाए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी
उसी प्रकार सोल्व करेंगे। ए का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बी का स्क्वायर दोस्तों 81 हो गया। 2ab की फॉर्म में लिखेंगे, 2ab की फॉर्म में लिखेंगे 2 गुना 9 गुना 4, तो दोस्तों ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 36 दूना 72। तो यहाँ पे एक अंक छोड़कर 72 का योग कर देंगे या 2ab का योग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6, 2 और 1 3, 7 और 1 8 और 8। तो दोस्तों इस प्रकार 94 का स्क्वायर निकल कर आ रहा है 8836। चलिए दोस्तों इसी प्रकार दो अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों एक और संख्या लेकर सीखते हैं कि 97 का स्क्वायर किस प्रकार आएगा। तो इसमें एक का स्क्वायर हो जाएगा 49 दोस्तों, और 9 का स्क्वायर होगा 9 नामे 81 इंटू 2ab की फॉर्म में लिखेंगे 9 7 63 और 63 दूना 112 होता है। तो दोस्तों यहाँ 112 या 2ab का योग हो जाएगा, जिससे हो जाएगा 9 4 और 2 6, 1 और 1 2 और 8 और 1 9। इस प्रकार दोस्तों 97 का जो वर्ग निकल के आ रहा है वह है 9269। चलिए दोस्तों अभी तक देखा कि दो अंकों की संख्या का किस प्रकार बड़े ही आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों 3 अंकों की संख्या के वर्ग पे जाने से पहले एक बात पे और चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों। यदि आपको किसी संख्या के इकाई का अंक 5 मिले दोस्तों, तो उसका वर्ग निकालने की बड़ी ही एक आसान ट्रिक है जो कुछ सेकंड में निकाल सकते हैं। जैसे आपको 25 का स्क्वायर पूछ ले या 75 का स्क्वायर पूछ ले या 85 का स्क्वायर पूछ ले या 95 का स्क्वायर पूछ ले या दोस्तों या 105 का स्क्वायर पूछ ले या इसी प्रकार 115 का स्क्वायर पूछ ले दोस्तों, तो इनको सोल्व किस प्रकार किया जाता है तो इन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। जैसे हमें पता है कि 5 का स्क्वायर हमेशा 25 होता है, तो इसका जिस संख्या का इकाई का अंक 5 होगा तो उसमें सबसे पहले 25 तो आने वाला ही है। 25 आने के बाद जो अंक बचता है वह 1 बचा। जो अंक बचता है उसको उस अंक के अगले अंक से गुणा करके लिख देते हैं दोस्तों। जैसे 1 का अगला अंक 2 होता है, तो 1 को 2 से इंटू करेंगे दोस्तों तो 2 आएगा। इस प्रकार 15 का स्क्वायर 225 हो गया। इसी प्रकार अगले अंक पर चलते हैं, 25 दिया हुआ है तो इकाई का अंक यहाँ 5 है हमें पता है, तो 25 तो आएगा ही। और जो शेष अंक बचा 2 है, 2 को अगले अंक से गुणा करेंगे दोस्तों तो वह है 6 हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। इसी प्रकार 75 का स्क्वायर भी करेंगे, इकाई का अंक 5 होने के कारण 25 तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, और 7 को अगले अंक से गुणा करेंगे जो होगा 7 8 56 होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं 85 पे। 85 में दोस्तों इकाई का अंक 5 है, तो यहाँ पे 25 तो आने वाला है और 8 को अगले अंक से गुणा करेंगे, उससे 9 8 72 होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं जो है 95 का स्क्वायर। इसमें इकाई का अंक 5 है, तो यहाँ 25 तो आने वाला ही है दोस्तों, और जो अंक शेष बचा वो 9 है। 9 को अगले अंक से गुणा करेंगे जो होगा 10, और 9 को 10 से गुणा करने पे दोस्तों 90 आने वाला है। और अब अगला संख्या लेते हैं, 105 दिया हुआ है दोस्तों। 105 में इकाई का अंक 5 है, इस कारण यहाँ 25 तो आने वाला ही है, और अगला अंक 10 बचा। इस 10 को दोस्तों इसके अगले अंक 11 से इंटू करके लिख देंगे। 10 को 11 से इंटू करने पर 110 आने वाला है दोस्तों। इस प्रकार 105 का स्क्वायर भी दोस्तों निकल के आ जाएगा बड़े ही आसानी से। एक और एग्जाम्पल पे बात करते हैं जो दिया हुआ है 115। दोस्तों इस संख्या को देखने में पता चल रहा है कि इकाई का अंक 5 है, तो इसका बड़ा आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। 5 का वर्ग हमें पता है 25 होता है, और जो शेष संख्या बचती है उसको उसकी अगली संख्या से गुना कर देते हैं दोस्तों। जैसे 11 की अगली संख्या 12 होती है, और 11 इंटू 12 करने पे दोस्तों 132 आता है। इस प्रकार 115 का स्क्वायर निकल के आ रहा है दोस्तों 13,225। दोस्तों अभी तक की क्लास में चर्चा की कि किस प्रकार दो अंकों की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं, और दो अंकों की संख्याओं में भी यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उसका वर्ग बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। निम्न एग्जाम्पल लेकर सीख चुके हैं। चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार 3 अंकों की संख्याओं का 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना
चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं कि किस प्रकार 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकाल सके हम। दोस्तों 3 अंकों की संख्याएं 100 से आरंभ होकर 99 तक होती है, तो हम देखेंगे कि 100 से 999 तक की संख्याओं का वर्ग किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल लिया 213 का स्क्वायर करना है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में देखेंगे कि जो संख्या दी हुई होगी उसको किस नजदीक वाली संख्या जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा हो उसके नजदीक बनाना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखने पर हमें पता चल रहा है दोस्तों कि 213 है जो 200 की ज्यादा नजदीक है, इसलिए दोस्तों इसमें से -13 कर देंगे जिससे 200 होगा और एक बार +13 कर देंगे दोस्तों जिससे यह है 213 और 13 जुड़ के 226 हो जाएगा। दोस्तों जो अंक जोड़ा या घटाया जाता है उसका वर्ग करके एक तरफ लिख लिया जाता है। जिस प्रकार 13 का वर्ग हो गया दोस्तों 169 और 213 में जो अंक घटाया गया है दोस्तों वो इस प्रकार लिख लेते हैं कि 213 में 13 जाने पे 200 शेष बचे हैं दोस्तों। इसी प्रकार 213 में 13 जोड़ने पर दोस्तों 226 बचे हैं। दोस्तों इस फॉर्मेट में घटाने के बाद लिख लेते हैं और जिस अंक को घटाया व जोड़ा जा रहा है उसका वर्ग करके लिख लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों आगे किस प्रकार सोल्व करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे जो जीरो आई है उसे हटाना है। उसे हटाने के लिए दोस्तों यहाँ पे 2 जीरो का भाग लगेगा अर्थात 100 का भाग लग जाएगा। 100 का भाग लगने से आज से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। दोस्तों जितने भी जीरो का यहाँ भाग दिया जाता है वहां इधर जो जितने जीरो का भाग दिया जाएगा उतने ही अंक काउंट किए जाएंगे और जो बाकी शेष बचेगा वो इधर आके हासिल में जुड़ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार अब जो संख्या यहाँ बची है 226 गुणा 2 शेष बचा है, तो 226 का दोस्तों गुना कर लेंगे 2 से। 6 दूना 12, 1 2 दूना 4, 5 1 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पे 452 और 169 बचा। दोस्तों इधर से 2 अंक ही काउंट होंगे क्योंकि यहाँ पे 2 शून्यों का भाग दिया गया है, इसलिए ये एक जो बच रहा है इधर हासिल में आके जुड़ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार 213 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 4 5 3 6 9। 213 का वर्ग निकल कर आ रहा है दोस्तों 45,369 निकल के आ रहा है। दोस्तों इस प्रकार 2 अंकों की संख्या का भी वर्ग निकाल सकते हैं और 3 अंकों की संख्या का भी वर्ग निकाल सकते हैं। आगे एक संख्या लेते हैं दोस्तों 87 2 अंकों की संख्या का वर्ग भी इस प्रकार निकाल सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखने में हमें पता चल रहा है कि है नंबर ऑफ जीरो वाली कौन सी संख्या की ज्यादा नजदीक है, तो हम पाते हैं इसमें कि इसमें +3 करने पर यह 90 हो रहा है और 90 दोस्तों जो 3 जोड़ने पे इसमें आ रहा है, इसलिए 3 जोड़ेंगे और 3 घटाएंगे और उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। 3 का वर्ग करके लिखेंगे दोस्तों, लेकिन इधर हमेशा 2 अंक आने चाहिए, लेकिन 3 का वर्ग 9 होता है, इसलिए इसमें 0 ऐड कर लेंगे और जो जोड़ने पे जो बना उसको यहाँ लिखते हैं और घटाने पे जो बना दोस्तों 87 में से 3 जाएगा तो 84 बचेगा। अब दोस्तों इस 0 को हटाना है तो यहाँ पे 0 का भाग लग जाएगा दोस्तों, तो इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो यहाँ पे दोस्तों एक 0 का भाग लगा है, इसलिए इधर से एक संख्या ही काउंट होगी और यह है इधर हासिल में जुड़ जाएगी। तो दोस्तों 0 को किसी संख्या में जोड़ने से वह उस संख्या को प्रभावित नहीं करती है, इसलिए दोस्तों 84 को 9 से इंटू करेंगे, 9 चौक 36 होता है, 3 शेष बचा, 9 अंटे 72 और 3 75 होता है। तो दोस्तों इस प्रकार 87 का स्क्वायर दोस्तों 7 5 6 9 होने वाला है, 7,569 होने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दोस्तों एक संख्या ले ली 388 का वर्ग करवाया जा रहा है दोस्तों, तो इसमें देखेंगे कि 388 कौन सी ऐसी संख्या के नजदीक है जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो। तो दोस्तों देखने पे हमें पता चल रहा है कि यह 400 की ज्यादा नजदीक है। यह कितनी 400 के नजदीक है, तो हमें पता चल रहा है दोस्तों
कि 388 में 12 जोड़ने पर यह संख्या 400 बन रही है, तो इसमें 12 का योग कर दिया जाएगा और एक बार 12 का घटाव कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जिस संख्या का वर्ग किया जाता है जिस संख्या का इस संख्या में योग किया जाता है उसका वर्ग करके लिख लेते हैं, तो 12 का वर्ग 144 होता है। और दोस्तों 388 में 12 जोड़ने पर 400 बन रहे हैं, 400 इंटू 388 में से 12 घटाने पे दोस्तों 8 में से 2 जाएंगे 6 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, 376 बच जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो को हटाना है, तो यहाँ पे 100 का भाग लगेगा। यहाँ 100 का भाग लगने से आज से है 2 शून्य का भाग लगा है, इसलिए इधर से 2 अंक ही काउंट होंगे और ये इधर हासिल में आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार 376 को 4 से इंटू करना है, 6 चौका 24 होता है, हासिल 2 बचती है, 7 चौका 28 और 2 30 होता है दोस्तों, और शेष 3 बचेगा, 4 3 12, 12 और 3 15 होता है दोस्तों। इस प्रकार इधर से 1504 निकल के आएगा और इधर 144, इधर से 2 अंक काउंट करने हैं, इसमें एक अंक ये इधर आके जुड़ जाएगा, इसलिए यह हो जाएगा 15 0 5 4 4। इस प्रकार दोस्तों 388 का वर्ग होने वाला है 1,50,544। दोस्तों इस टाइप से किसी भी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का हल आसानी से कर सकते हैं। जैसे दोस्तों एक अंक लेते हैं 888 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो दोस्तों देखते हैं कि ये 888 है, कौन सी नंबर ऑफ जीरो की संख्या की ज्यादा नजदीक है। तो हमें देखने में पता चल रहा है कि इसमें 12 ऐड करने पर यह 900 बन रही है दोस्तों। फिर 12 माइनस कर देंगे दोस्तों, तो -12 करने पे दोस्तों 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, ये 876 हो जाएगी। और इधर जिस संख्या को जोड़ा गया है और घटाया गया है उसका वर्ग करके लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसका वर्ग हो जाएगा 144। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो को हटाना है, इसलिए जितनी जीरो ऊपर दी हुई है उतनी जीरो का यहाँ भाग लग जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है दोस्तों, और 2 जीरो यहाँ कैंसिल होने के कारण इधर से 2 अंक ही मान्य होगा और जो शेष अंक तीसरा बच रहा है वो इधर हासिल में आके जुड़ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार 876 को 9 से गुना करने पे जो संख्या आएगी वो होगी, ये होगा 9 6 54, 4 5 शेष बचा दोस्तों, 9 7 63, 63 और 5 68 होता है, 6 शेष बचा दोस्तों, 9 अंटे 72 होता है, 72 और 6 78 होगा। इस प्रकार दोस्तों 876 को 9 से गुना करने पर 7 8 4 निकल के आ रहा है और इधर 1 4 4 शेष बच रहा है दोस्तों। तो इधर से 2 अंक ही मान्य होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 का भाग दिया गया था, 2 शून्यों का भाग दिया गया है, तो इधर से 2 अंक मान्य होंगे और एक जो शेष बचा है दोस्तों वो इधर हासिल में आ जाएगा, जिससे यह संख्या हो जाएगी 4 4 5 8 8 7। अर्थात यह निकल के आ रहा है कि 888 का स्क्वायर यह होने वाला है। दोस्तों आज की क्लास में 1 से 1000 तक की संख्याओं का किस प्रकार वर्ग निकाल सकते हैं तो वो सीखा और उस पर चर्चा की दोस्तों। इस ट्रिक से बड़े ही आसानी से, या जैसे कहा जाए कि 5 सेकंड के अंदर ही बड़ी से बड़ी 1 से 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। दोस्तों यदि आपको मेरा सेशन या वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।